प्रिय संस्कृत विद्यार्थियों, नमो नमः, नमस्कार, शुभ संध्या। संस्कृत में आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, अर्थात भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो संस्कृत पर ही आधारित है। ये सभी हम जानते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने रोज़ के डेली रूटीन के कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं जो कि शुद्ध हिंदी या संस्कृत के ना हो करके अन्य भाषाओं के होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सर्वप्रथम हम अपनी भारत की, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, संस्कृत है, उनके वाक्यों का हम प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अन्य भाषाओं को ना सीखें, परंतु सर्वप्रथम आपको अपनी भाषा में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है, कृपया हम सभी संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करें। तो हमारे आपस के बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग होना चाहिए और इसके अलावा भी हम हिंदी के विषयों का भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ लिखे हैं उर्दू या फ़ारसी के शब्द और फिर लिखे हैं संस्कृतनिष्ठ शब्द। तो हमें सबसे पहले हमारे आपस की बोलचाल की भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके बाद हम और अन्य शब्दों को भी सीख सकते हैं। तो उर्दू का शब्द है जैसे कि झूठ। झूठ के लिए संस्कृत में और हिंदी में दोनों में प्रयोग किया जाता है मिथ्या या असत्य। दूसरा शब्द है जल्दी। जल्दी की जगह पर हम शीघ्र का प्रयोग करें। इनाम। इनाम के स्थान पर प्रयोग करें पुरस्कार। तोहफ़ा, इसकी स्थान पर हमें प्रयोग करना चाहिए उपहार। इलाज। इलाज के स्थान पर करना चाहिए उपचार। हुक्म के स्थान पर करना चाहिए आदेश। शक के स्थान पर संदेह। ख्वाब के स्थान पर स्वप्न। तब्दील के स्थान पर परिवर्तित। कसूर के स्थान पर दोष। बेकसूर के स्थान पर निर्दोष। कामयाब के स्थान पर सफल। गुलाम के स्थान पर दास। इंतकाल या मौत के स्थान पर संस्कृत में शब्द होते हैं मृत्यु, निधन, देहावसान। बेइज्जती के स्थान पर तिरस्कार। दस्तखत के स्थान पर हस्ताक्षर। कोशिश के स्थान पर प्रयास या चेष्टा। किस्मत या नसीब के स्थान पर भाग्य। फैसला के स्थान पर निर्णय। हक के स्थान पर अधिकार। मुमकिन के स्थान पर संभव। फ़र्ज़ के स्थान पर कर्तव्य। उम्र के स्थान पर आयु। साल के स्थान पर वर्ष। शर्म के स्थान पर लज्जा। सवाल के स्थान पर प्रश्न। जवाब के स्थान पर उत्तर। तो आप समझ गए होंगे कि हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि उर्दू और फ़ारसी का। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे ही हम संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करें, संस्कृत को सीखें। क्योंकि कहा गया है भारतीय संस्कृति संस्कृताश्रिता, भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति संस्कृत में ही निहित है। तो सर्वप्रथम हम बहुत अच्छे से संस्कृत सीखें, हिंदी सीखें, उसके बाद फिर आप कोई भी भाषाएं सीख सकते हैं। भाषाएं सीखने में कोई परहेज नहीं है। जितना हम ज़्यादा सीखेंगे उतना हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि सीखना बंद तो जीतना बंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।